वो भी सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि मामला लगता है। और सर्व समाज, मैं कह रहा हूं कल तेजा मंदिर के अंदर पूरे जाट समाज की मीटिंग रखेंगे। अगर जाट आकर कोई निर्णय ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये अकेले जाकर इनकी मां का अंतिम संस्कार कर देंगे। कोई मतलब नहीं है। आखिर कितने दिन लड़ोगे आप लोग? हर आदमी कोई मोटरसाइकिल पर खड़ा हेलमेट लेकर आपके घरों के अंदर जिस दिन होगा उस दिन आप सोचोगे कि वाकई के अंदर उस दिन अगर मैं चला गया होता और अनीता के हत्यारों को गिरफ्तार करवा दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। खून खोल रहे हैं लेकिन लोगों का खून मर चुका है, मानसिक नामर्दानगी आ चुकी है। हर आदमी किसी के काले धंधे, वो सोच रहा है सामने गया तो पुलिस ये कर देगी। क्या करने की पुलिस? ये संपत पुनिया खड़ा है। मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि इंसाफ की लड़ाई के लिए एक बार नहीं 100 बार लड़ेंगे। अगर आज हम नहीं लड़ सके तो कब लड़ेंगे? जोधपुर के अंदर इतनी बलात्कार की घटना है और खुलेआम मर्डर हो गया, 10 फुट जमीन के अंदर गाड़ दिया। और जो गुलामुद्दीन नाम का हत्यारा है उसका खुला नाम है, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? आज अगर वो फरार हुआ है और पूरी जोधपुर की पुलिस कमिश्नर जो आसाराम बाबू को लाकर सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन एक चवन्ने के आगे डर के बैठी। आखिर क्यों? मजबूरी ये है कि अगर कोई हार्डकोर गैंगस्टर आदमी होता तो उसको तो कहीं ठिकाने होते हैं, लेकिन ये गुलामुद्दीन आराम से स्कूटी पे बैठ के गया। मीडिया में फुटेज वायरल हुआ, लेकिन स्कूटी पे बैठ के जाके ट्रेन में बैठा और आराम से जैसे अपना कोई ससुराल जा रहा है। लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई और अभी तक भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। या तो ये मजबूरी है कि गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और वो सामने आ गया तो सब जो काले राज है वो खुल जाएंगे, काले चिट्ठे खुल जाएंगे, या फिर गुलामुद्दीन को खत्म कर दिया तो उनका चैप्टर खत्म कर दिया ताकि पूरी कड़ी तोड़ दे और उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन धन्यवाद दूंगा इन परिवार को जो अपने परिजनों को अब इन्होंने जो न्याय के लिए आज भी इस रोड पर बैठे हैं। रो रहे ये परिवार, कहां गए जोधपुर की जनता? आज मैं पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनसे कह रहा हूं अरे अपने घरों से बाहर निकल जाओ, ये नामर्दानगी मत दिखाओ। आखिर कितने दिन नामर्दानगी दिखाओगे? ये पुलिस भी अपने जैसे इंसान है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकती है जब तक ऊपर नेता कुछ इनको छूट नहीं देते। पुलिस एक्ट 1860 के अंदर अंग्रेजों ने बनाया था, जैसे अंग्रेज कहते वैसे पुलिस करते, और देश आजाद हुआ तो वही पुलिस नेताओं के अधीन है, जैसे नेता कहेंगे वैसे करेंगे। रात को 1 बजे भी इनका ट्रांसफर लेटर आ जाता है, इनको निलंबित कर दिया जाता है, कारण नहीं पूछा जाता है, वो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन जनता खुलकर सड़कों पर आ गई उस दिन नजारा अलग हो जाएगा और यही पुलिस उन चोर उठाईगिरों को टंडन मार मार के हालात में डालेगी। उनके एनकाउंटर किए थे इसी पुलिस ने, जो भारत की पुलिस है। हैदराबाद के अंदर खुला एनकाउंटर किया था उन बलात्कारियों का, लेकिन जोधपुर में हम लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं रहे हैं? इसके पीछे कारण है पुलिस खुद, जो नीचे लेवल की पुलिस है उनको जाकर पूछ लो तो वो कहते हैं कहां मर गई जनता, क्यों नहीं खुल के लोग आ रहे हैं? आज एक हनुमान नदीवाल नागौर में बैठा, अपना चुनाव होते हुए भी वो ट्वीट कर रहे हैं, इस मामले को लेकर संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता कहां चले गए भाई? केंद्र के अंदर मंत्री, जब केरल के अंदर एक हथनी मरती है, गर्भवती हथनी, तो उस समय छोटे नेताओं से लेकर तमाम नेता ट्वीट करते हैं कि एक हथनी मर गई। लेकिन आज एक जिस दीपावली के दिन पूरी दुनिया लक्ष्मी जी को पूजती है, उसी लक्ष्मी को पूजने वाले इनकी लक्ष्मी 6 टुकड़ों में एम्स अस्पताल की मोर्चरी में पड़ी थी, लेकिन लोगों का दिल नहीं पसीजा आज भी। तो मेरा तो इनसे निवेदन है कि आप लोग खड़े होकर एक दिन का समय दे दो। आज सर्व समाज को देखते हैं 1 बजे तक यहाँ बैठे, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी नामर्दानगी को सलाम है भाई। खुले आम इस चौराहे पे खड़े होकर कहता हूँ कि कहाँ गए सेक्रेटरी, क्यों नहीं आ रहे? अगर तुम्हारी क्या मजबूरियां या फिर तुम्हारे भी कहीं इनके अंदर हाथ तो नहीं है, कहीं तार तो नहीं जुड़े हुए? हर आदमी को खुलकर सामने आना चाहिए और यहाँ बैठना चाहिए। ये पीड़ित परिवार ऐसे नहीं बैठा, धरती फट जाए भाई जी, धरती फट जा। अगर ऐसी घटना कोई घर में हो जाए तो एक भैंस मर गई, मेरी माँ 5 दिन तक खाना नहीं खाइयो, लेकिन आनो पूरा घर उठ गयो। जो माँ 6 टुकड़ों में पड़ी है और हत्यारा है उसकी घरवाली देखो भगवा गमछा पहन के कोर्ट में गई है, ताकि लोगों को यह लगे ये हिंदू मुसलमान के नाम पे सिर्फ राजनीति होती है। अगर भाई वाकई में हिंदू मुसलमान की बात होती तो हिंदू संगठनों को यहाँ आगे आना पड़ता, लेकिन
आप राजनीति के लिए चुनाव आते हैं, उस समय सब हिंदू संगठन सामने आ जाते हैं, लेकिन आज कहां पे हिंदू संगठन आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी मजबूरियां तो मुबारक हो उनको। यही संपत पूनिया जिस दिन वो लोग कलेक्ट्रेट के बाहर आकर धरना देंगे और भगवा झंडा लेकर कहेंगे कि आज हिंदुत्व है, उस दिन मैं जाकर पूछूंगा कि जिस दिन अनीता की हत्या हुई थी, जिस दिन उनके परिजन चौराहे पर बैठ के रो रहे थे, उस दिन आप लोग कहां गए थे? ये आज सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया देख रही है कि वाकई में जोधपुर की जनता, एक देवेंद्र जो उदयपुर के अंदर बच्चा था, स्टूडेंट के अंदर चक्कू लगा, पूरा उदयपुर जाम हो गया, लेकिन जोधपुर के अंदर लोगों का खून पानी हो चुका। भाई आप लोग खड़े हो, देखते रहो, मैं तो धन्यवाद दूंगा, कम से कम आप खड़े तो हो। लेकिन वो लोग जो घरों के अंदर बैठे हैं, उनकी अगर घरवाली को छुट्टी दे दी जाए तो माताओं बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बैठे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कल दोपहर को 1 बजे हम लोग पोस्टमार्टम करवा देंगे और इनको बॉडी सुपुर्द कर देंगे। नहीं चाहिए न्याय, इतनी जिंदगी थी अनीता की, मारने वालों को मुबारक हो, तुम लोग आजाद हो जाओ। और इनसे कहता हूं मुकदमा भी वापस ले लेना, मुकदमा वापस ले लेना, क्योंकि लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग सोच लेना एक्सीडेंट होकर खत्म हो गई मेरी पत्नी, मेरी मां एक्सीडेंट में खत्म हो गई। आप लोग 5 दिन से बैठे हो और लोगों का खून पानी हो चुका है। आज पूरी पुलिस खड़ी है, पूरी मीडिया खड़ी है। धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जिन्होंने मुद्दा उठाया और पूरे देश को मालूम पड़ गया कि अनीता हत्याकांड कैसे हुआ था, इतना जघन्य हत्याकांड। लेकिन दुख इस चीज का भाई, जब दर्द अपनों को होता है, जो इनके परिवार के अंदर गई है, आज शारदा जी, विजय लक्ष्मी जी, ये माताएं बैठी हैं, इनकी क्या मजबूरी है? वो 12 दिन घर छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। आज यही परिजन कभी हंस की मोर्चरी में बैठे हैं, इनकी माँ की, इनकी जो पत्नी है, इनके 6 टुकड़े पड़े मोर्चरी के अंदर, कभी वहां से प्रशासन भगाता है ऊपर से इशारे से, तो वापस मंदिर के अंदर आकर बैठते हैं। आज यहाँ आकर चौराहे पर बैठे हैं, लेकिन लोग इनके पास उठाने के रूप में भी नहीं आ रहे हैं। आज व्यापारियों को धन्यवाद दूंगा जो सामने आए और बाजार बंद करवाए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों घरों में छुप रहे हैं। अगर ऐसे ही होते रहेंगे, आज अखबार के अंदर पढ़ा था कि 16 साल की बेटी का फिर बलात्कार हुआ, 11 घंटा पहले हो गई, रोज होगी ऐसे ही। आप लोग घरों में छुप जाओ, घूंघट निकाल लो, कुछ भला नहीं होने वाला है। ये मानसिक नामर्दानगी का शहर है, शहर के बीचों बीच खड़ा होकर कह रहा हूं, हर आदमी, सर्व समाज, सर्व समाज। आज हम उदयपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम हो गया, वो हो गया। अरे मैं तो कह रहा हूं, कहां गए हिंदू संगठन, क्यों नहीं आ रहे हैं? आज हाँ, अगर आप लोग कहते हो कि मुसलमान ने टुकड़ा कर दिया तो हिंदू क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हो सकता है सबकी मजबूरियां है। आज इस धरने के माध्यम से मैं खुला आह्वान करता हूं और लाइव के माध्यम से, अगर लोग इस धरने के अंदर नहीं आते तो यहां से धरना जाके वापस मंदिर में बैठोगे और कल दोपहर को 1 बजे पोस्टमार्टम करवा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, उनको मरना था, जिनको मारना था मार दिया और लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस की खुद की एकदम साफ भूमिका नजर आ रही है, इनके ऑडियो वायरल हुए, उन ऑडियो के अंदर भूमिका नजर आ रही है। लेकिन किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा। अगर पुलिस कहती है कि संपत तू कर रहा है, 1000 बार करूंगा, मानव जन्म किसके ले लिया है? हमको इसलिए थोड़े ये कीड़े मकोड़े थोड़े ही है। एक कौवे हमें काग लो, अगर उसके बच्चे को छेड़ते हो तो 1000 कौवे आपके ऊपर आक्रामक होकर गिर जाएंगे। लेकिन मानव है, आज एक बेटी की टुकड़े टुकड़े करके, 6 टुकड़े करके जमीन के नीचे गाड़ दिया है और जोधपुर का डीसीपी कह रहा है कि लूट के इरादे से हत्या की गई है। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं बची है। चाहे मुझे मेरे ऊपर 100 मुकदमे लगा देना, डरने वाला नहीं है। आज जो सच्ची बात है वो कहूंगा। अरे डीसीपी साहब, अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि ऐसी लूट आपने इतिहास के अंदर देखी है क्या? जब औरंगजेब का राज था उस समय भी किसी महिला को, जो सबसे क्रूर शासक था, औरंगजेब ने भी इस तरह से किसी महिला के टुकड़े नहीं किए होंगे कि टुकड़े टुकड़े करके उनको 6-10 फुट जमीन के खड्डे में गाड़ दिया। लेकिन ऐसा होने के बाद में डीसीपी साहब कह रहे हैं कि उस महिला को लूट के इरादे से गुलामुद्दीन ने हत्या की है। तो ये हत्या कैसे हुई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जब आप धरना स्थल पर आए थे तो सवालों का जवाब नहीं दे पाए। आप लोगों ने कभी सोचा है क्या? लोग आज इस लाइव को उधर घुमा के दिखाओ कि लोग सामने आने से डर रहे हैं। अगर ऐसे ही डरते रहे तो हर घर के अंदर बलात्कार होंगे, हर घर के अंदर हत्या होगी। ऊपर बैठे नेता और बड़े सफेद पोस्ट जो पार्टियों को चंदा देते हैं, वो लोग ऐसे ही लोगों को मार मार के निपटा देंगे और आप लोग बैठे रहना। ये पुलिस है ना,
पुलिस सब कुछ कर सकती है। जोधपुर की पुलिस आसाराम बापू जिसको सीधे लड़े से डर रही थी, उसी आसाराम बापू को लाके इस जोधपुर की पुलिस ने अंदर डाला है। लेकिन आज पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े नेता आज इनको ऊपर से दबा रहे हैं कि कहीं इस मामले का खुलासा हो गया तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा। आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, ऑडियो के अंदर सुनीता क्लियर कह रही है कि 4 दिन के अंदर मुझे भी मार देंगे। कौन मारेगा? तैयब अंसारी मार देगा मुझे। लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक तैयब अंसारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि तैयब अंसारी किन्हीं बड़े नेताओं का जमाई है, खुद एक अपने आप को पार्टी में पद लेकर बैठा है, इसलिए लोग डर रहे हैं। कोई कह रहे पार्टियों में बदनामी हो जाएगी। तो मेरे तमाम भाइयों से निवेदन है, आप लोगों के अंदर हिम्मत है, जमीर है, जो लाइव देख रहे हैं, 1 बजे तक अगर ये आप पहुंच सकते हो आ जाना, नहीं तो ये पीड़ित परिवार कल दोपहर 1 बजे पोस्टमार्टम करवा के ये अपने घर ले जाएंगे। और ये हो जाएगा कि जोधपुर के अंदर पूरी जनता मानसिक नामर्द हो चुकी है, इनकी मर्दानगी खत्म हो चुकी है। आज इतने 2.5 साल की बेटियों के बलात्कार हो गए, आज छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप हो रहे तो भी बाहर नहीं आ रहे। आज एक हत्या हो गई और परिवार चौराहे पे बैठा रो रहा है, लेकिन इनके पास आने से बैठने से कतरा रहे हैं। आखिर कितने दिन छुपोगे? जो बड़े बड़े नेता, हर एक धरना होता है, अभी मैं कह रहा हूं ना, नेताओं के फोन आ रहे होंगे अपने चाहते हो पास, भीड़ कितनी आई, भीड़ कितनी आई। यहाँ वोट नहीं मांगना है, हमें खुद को लड़ना पड़ेगा। घर बार छोड़ के बाहर निकले हैं, ये बेचारे बैठे हैं। इस राहुल को जब मीडिया वालों ने पूछा था कि तू पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहा है, अगर तेरे पिताजी जो मना कर रहे हैं और तू भी मना कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है? इसने कहा था कि मेरे बाप से भी मेरी मां का रिश्ता 9 महीने पहले का है, जब वो पेट के अंदर थी 9 महीने पहले मैं उसका बेटा बना था, और पिताजी का रिश्ता 9 महीने बाद का है। तो आखिर मैं कैसे पोस्टमार्टम करवाता हूं? जब मां के लिए नहीं लड़ सकते हो तो बताओ किसके लिए लड़ोगे? तो मैं तो कह रहा हूं कि वाकई में सरदारपुरा के व्यापारियों को धन्यवाद है जिन्होंने बाजार बंद करके समर्थन दिया, लेकिन जनता आज पता नहीं किस कोने के अंदर सो रही है। आज बड़े बड़े नेता ट्वीट करने से डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इस मामले के अंदर कहां गए वो संगठन। आज मैं उनको आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग सिर्फ राजनीति के लिए ही करोगे या फिर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए? मैं कह रहा हूं कि जिनको हिंदू मुसलमान करना है, आप आके इस हिंदू को न्याय दिलाओ। आप ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आज जो विपक्ष के अंदर पार्टी है, कांग्रेस है, कांग्रेस के कहां गए हुए नेता आज क्यों नहीं आ रहे, ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबके तार जुड़े हुए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। यह मामला इतना बड़ा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी उससे पहले कुछ नहीं कर सकता।